हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज ए के, जो कि आपका बहुपद चल रहा था। अलजेब्रा का हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ पे। तो अलजेब्रा का यहाँ पे आज फर्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे, जो कि बहुपद है, जिसका हम लोग एक्सरसाइज ए सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इसका बेसिक, जो बहुपद का बेसिक है, वो सारा बताया था, और जिस तरीके से फॉर्मूला आता है, डेरिवेशन होता है, और हम लोग इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यही हम लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो इस सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप लोग पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपको आई बटन में दिख रहा होगा। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ईजिली सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम आज एक्सरसाइज ए के का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जो कि आपका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है फर्स्ट में कि एक वास्तविक संख्या, जो कि कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा यदि पी ए इक्वल टू, शून्यक में क्या होता है, जीरो, जो कि इस टर्म को जीरो हमको दिखाना है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या रखिएगा कि जीरो होगा। तो पी ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा तो ये चीज़ क्या होगा, आपका शून्यक होगा। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। तो हम बताए थे कि जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, मतलब जो द्विघात जो है वो बहुपद होगा। यहाँ पे देखिए पावर 2 है ना, तो इसका कितना होगा, घात 2 होगा, मतलब इसका डिग्री 2 है। तो जिसमें 2 पावर रहे तो उसका सबसे ज़्यादा शून्यक कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, और सबसे कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इसका शून्यक हम निकालेंगे तब पता चलेगा कि कितना है इसका शून्यक। तो इसको हम यहाँ पे देखिए निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका 2x² माइनस 3x माइनस 5, इसका हमको यहाँ पे शून्यक निकालना है। तो इसको निकालते हैं यहाँ से। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 5 दूना 10, गुना करने पर 10 और घटाने पे -3, कितना कीजिएगा तो आएगा। तो 5 दूना 10, 5 में से 2 जाएगा, तब यहाँ पे -5 और 2 ले लेंगे तो हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x², और यहाँ पे कितना ले लेते हैं, -5x, और यहाँ पे +2x -5। देखिए 5 में से 2 जाएगा तो -3 बचेगा। तो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर दिया। और 5 दूना 10, इसको देखिए, इसको इस तरीके से गुना करेंगे। तो गुना करने पर 10 आना चाहिए और घटाने पे -5। तो 5 दूना 10 x² आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो -3 आ जाएगा। ये चीज़ आप लोग बचपन से जानते हैं। शून्यक निकालना है मतलब इक्वल टू 0 कर देंगे यहाँ पे, है ना। अब इससे कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या आ जाएगा, x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और इसको यहाँ पे 2x, तो 2x² माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, -5x, और यहाँ पे प्लस कितना है, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, +1, और यहाँ पे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका x, एक प्लस एक अंदर से ले लेंगे और एक बाहर से ले लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, x+1 इंटू 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से कर लीजिए, x+1 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस है, इधर आएगा तो +5/2। तो यहाँ पे दोनों में से कोई लिख लीजिए। अगर मन है तो आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे जो है वो 5/2, दोनों यहाँ पे दोनों में से कोई एक लिखना था। तो इसका एक शून्यक 1 ले लीजिए, या 5/2 भी लिखिएगा तो गलत नहीं है, दोनों सही है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे 3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, जो कि द्विघात समीकरण के लिए रहता है। तो द्विघात वाले में देखिए अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो b के जगह कितना है, -5, माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो +5, और यहाँ पे a की जगह 3 है, तो 5/3 आ जाएगा इसका। यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है, c/a, मतलब ये c के जगह पे क्या, a b c के जगह पे 7 है, तो 7/a के जगह पे 3, तो 7/3 आ जाएगा यहाँ पे, समझ गए। अब देख लीजिए फोर्थ क्वेश्चन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स है, और बोल रहा है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जहाँ अल्फा और बीटा ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है, मतलब ये आपका द्विघात समीकरण का शून्यक है। तो अल्फा और बीटा का यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका फॉर्मूला ही होता है कि यहाँ पे जो रहेगा इसमें क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये फॉर्मूला ही होता है।
तो यहाँ पे ए आ जाएगा। पाँचवा में बोल रहा है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, फॉर्मूला है। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी बाई ए और यहाँ पे माइनस बी बाई ए। छठा क्वेश्चन है आपका यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद है तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो इसका अल्फा गामा जब रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए के बराबर, तो ये आ जाएगा आपका सी बाई ए आ जाएगा। ये सातवां देखिए, सातवां में बोल रहा है यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 ये शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, तो माइनस के जगह ए बी सी डी के जगह पे कितना हो जाएगा, माइनस 9 बाई ए के जगह पे 1 है, माइनस 9 बाई 1, मतलब ये आ जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोल रहा है यदि बहुपद पी एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस एक्स माइनस 1 का एक शून्यक है तो अल्फा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका CBSE 2009 में पूछ दिया है, मतलब ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसका एक शून्यक एक है तो अल्फा का मान जो है वो ए का मान ज्ञात करें, ए का मान ज्ञात करें, ये ए लिखा हुआ है देखिए शून्यक है और बोल रहा है यहाँ पे ए का मान ज्ञात करें, तो ए का वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, शून्यक पी एक्स इक्वल टू ये चीज़ हमको यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं शून्यक एक दिया हुआ है तो पी इंटू 1 सबके जगह 1 रखेंगे, तो 1 रखने से पहले हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, माइनस 3a और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 3 और ये x यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 आ गया। अब इसमें एक का वैल्यू पुट कर दीजिए p1 का वैल्यू, तो a इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 3 और a है तो ये 3a आ जाएगा प्लस 3 इंटू 1 और यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, है ना। अब इसको कर लेते हैं, यहाँ से a और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो किसी एक पे स्क्वायर कीजिएगा तो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा a माइनस 3a प्लस 3 इंटू 1, मतलब ये 3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1। अब इसको कर लीजिए यहाँ से माइनस 3 और यहाँ पे एक a है तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 2a के बराबर, प्लस यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और शून्यक बोल रहा है तो जब अगर शून्यक दिया रहे तो क्या करेंगे, हम इसको 0 कर लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू 0 कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2a इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। a इक्वल टू यहाँ पे जब a करेंगे तो माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 2 कैंसिल होके यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, प्लस 1 के बराबर। तो a का वैल्यू आ गया आपका 1 के बराबर, यही आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें, मतलब उसका 0 का वैल्यू डाल के निकालना है। और बोल रहा है यहाँ पे शून्य को और गुणनांक को, मतलब यहाँ पे गुणनांक क्या हो गया, अल्फा बीटा वाला जो टर्म बताए थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों के बीच में जो संबंध बताए उसी के बीच में बोल रहा है कि जो संबंध होता है उसमें सत्यापित करें, मतलब कि दोनों इक्वेशन को दिखाएं कि दोनों चीज़ बराबर है, मतलब सत्यापित मतलब कि दोनों चीज़ सेम आ रहा है आपका। तो इस तरीके से बोल रहा है कि हमको यहाँ पे सत्यापित करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ पे इसका हमको शून्यक निकालना है, मतलब इक्वल टू 0 कर देंगे। तो एक तरीका है कि फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आप, और एक है कि आप इसको इस साइड ले आइए। तो देखिए हम इसको इस साइड लाके सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस जो है ये 3 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे वाई का वैल्यू लाएंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा। हम लोग बचपन से जानते हैं किसी भी चीज़ पे अगर अंडर रूट रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस √3 हम लिख सकते हैं इसको। तो एक जगह क्या आ जाएगा, प्लस √3 और एक जगह क्या आ जाएगा, माइनस √3 आ जाएगा। समझ गए, ये चीज़ तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि किसी भी चीज़ पे रूट रहे तो ये प्लस माइनस टर्म में आता है, तो ये प्लस माइनस √3 आ जाएगा। तो y 0 का वैल्यू यहाँ पे शून्य प्लस माइनस √3 आया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
ये आया है तो इसका मतलब ये अल्फ़ा इक्वल टू +√3 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। ये चीज़ दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं कि दो शून्य के निकालते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ax² + bx + c होता है। ये चीज़ हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही देखे थे। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, ए के जगह पे क्या है, यहाँ पे y² के टर्म में है तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 के बराबर। b का टर्म दिया नहीं हुआ है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और c के जगह पे कितना दिया हुआ है, ये -3 दिया हुआ है तो यहाँ पे c के जगह पे लिख लेंगे -3, c इक्वल टू -3। तो ये चीज़ अब मेरा आ गया। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा के बीच में क्या बोल रहा है, संबंध स्थापित करें। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, +√3, तो ये आ जाएगा +√3 और यहाँ पे फिर ऐड करेंगे -√3 और यहाँ पे b का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू 1 है तो 0/1। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा तो 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये चीज़ प्रूफ हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इसके बराबर है। सेम इसी तरीके से हम जो है वो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c के जगह कितना है, -3, तो ये -3 और a के जगह 1 है, -3/1 आ जाएगा। और अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा बीटा है यहाँ पे, तो अल्फ़ा बीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि देख लीजिए +√3 और यहाँ पे आ जाएगा बीटा के जगह पे -√3। तो इसको मल्टीप्लाई जब कीजिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा का प्लस और माइनस में आया। तो किसी भी चीज़ को गुना करते हैं अगर प्लस और माइनस में, तो +√3 और यहाँ पे -√3, तो ये कितना आ जाएगा, -3 के बराबर। और यहाँ पे क्या है, c/a, तो c का वैल्यू मेरा कितना है यहाँ पे, -3, तो -3/1, तो ये आ जाएगा -3 के बराबर। तो यहाँ पे -3 इक्वल है और यहाँ पे 0 0 इक्वल है, मतलब यहाँ से ये चीज़ सत्यापित होता है, मतलब ये चीज़ यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ये चीज़ आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपका, तीसरा का पहला का। नेक्स्ट बताते हो, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपका x² - 15। तो यहाँ पे सेम था, इसी तरीके से इसमें भी निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस टर्म से हम बताए थे और यहाँ पे क्या है, अलग एक मेथड से बताते हैं। ये फर्स्ट मेथड हो गया और सेम क्वेश्चन है तो यहाँ पे सेकंड मेथड से बताते हैं। यहाँ पे 0 कर लीजिए और देखिए इसको फॉर्मूला पे इस बार हम लोग रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं, a² - b² क्या होता है, a + b × a - b के फॉर्म में। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका x² और यहाँ पे किस चीज़ का स्क्वायर कीजिएगा तो 15 के बराबर होगा। तो यहाँ पे √15 का स्क्वायर करेंगे ना तो ये 15 के बराबर हो जाएगा। इसको 0 कर लीजिए यहाँ से। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, a + b × a - b, a² - b² का फॉर्मूला। तो यहाँ पे कर लीजिए x + √15 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - √15 आ जाएगा, इक्वल टू 0 कर लीजिए। इसको कीजिएगा यहाँ से तो ये आएगा x + √15 इक्वल टू 0 और यहाँ पे कर लेंगे हम x - √15 इक्वल टू 0। यहाँ पे कीजिएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -√15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू +√15 आ जाएगा। ये आपका शून्य का आया है, मतलब ये अल्फ़ा का वैल्यू आया है और ये आपका यहाँ से बीटा का वैल्यू आया है, ये आ गया। अब सेम यहाँ पे हम फॉर्मूला पे लगा देंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे b इक्वल टू तो कोई टर्म नहीं दिया है, मतलब b इक्वल टू 0 है और c का वैल्यू है आपका -15, c इक्वल टू -15 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -b/a अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -15 -√15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +√15 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से है और यहाँ पे है 0/1 आ जाएगा, मतलब ये कैंसिल होकर यहाँ पे ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, एक टर्म यहाँ से हो गया। अब हम लाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब गुना करेंगे यहाँ पे √15 और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय जो है वो √15, ये माइनस में है और ये प्लस में है और c का वैल्यू कितना है आपका, -15/, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कर लीजिए। जब यहाँ माइनस है और ये प्लस में है तो प्लस माइनस क्या होता है,
15 इक्वल टू -15। तो यहाँ पे ये चीज़ इक्वल है, यहाँ पे ये चीज़ इक्वल है, मतलब यहाँ से ये चीज़ प्रूव होता है कि ये चीज़ आपका यहाँ पे सत्यापित है। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है यहाँ पे 4s² + 8s। तो इसको कर लेते हैं हम, पहले 0 निकाल लेंगे इसका। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4s² + 8s = 0। अब कर लीजिए यहाँ पे इसका जो है वो फैक्टर, मतलब 4 इंटू क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो ये s² के बराबर आएगा। तो मतलब 4s ले लेते हैं, 4s और यहाँ पे आ जाएगा s प्लस 4 दूना 8। तो 4s² और यहाँ पे 4s 4 दूना 8s के बराबर आ गया। तो इसको कर लीजिए यहाँ से 0। अब ये आ जाएगा 4s = 0 और एक अंदर वाला टर्म लेंगे तो s + 2 = 0, मतलब s = ये कितना हो जाएगा, ये 0 है और इधर 4 है तो 0 और यहाँ पे इधर आएगा तो 0/4, मतलब s का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 के बराबर। और ये आ जाएगा आपका s = -2 के बराबर, s का वैल्यू -2 और एक 0 आ गया। तो यहाँ पे ये हो गया आपका अल्फ़ा और ये हो गया आपका बीटा। तो अल्फ़ा बीटा के में हम डिफरेंस निकालेंगे, अब निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ है a का वैल्यू, यहाँ पे दिया हुआ है a = 4 दिया हुआ है और यहाँ पे b का वैल्यू दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। और कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब c = 0 है ना। तो b का वैल्यू 8 है जब, तो यहाँ पे -b/a मतलब -8/4 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम निकालेंगे यहाँ से तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 0 है, तो 0 और यहाँ पे बीटा का वैल्यू -2, तो ये प्लस माइनस -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -2, इसको काट लीजिए 4 दूना 8, तो ये आपका -2 के बराबर। तो -2 ये चीज़ इक्वल हो गया, तो ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अब निकालेंगे हम अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू है 0 और बीटा का वैल्यू है -2 मल्टीप्लाई बाय -2 और c का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे c का है वैल्यू 0 और a का वैल्यू है 4, तो 0/4। यहाँ भी इसको गुना कीजिएगा तो 0 और इधर भी 0 आ गया, इक्वल टू के बाद भी 0 और इधर भी 0, मतलब ये दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड था ये। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि आपका बिहार बोर्ड 2017 में आया है। तो देखिए इसको कर लेते हैं यहाँ से, पहले 0 इसका फैक्टर कर लीजिए, पहले गुणनखंड 2x² और देखिए यहाँ पे 6 दूना 12, गुना करने पे 12 और जोड़ने पे 8 होगा। तो कितना ले लेंगे हम 6 दूना 12 और 6 2 8 ले लेंगे और माइनस माइनस लेंगे तो दोनों प्लस के बराबर आ जाएगा। तो इसको ले लेते हैं हम -6x और -2x। आप लोग बचपन से गुणनखंड जानते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब ये आ गया मेरा फैक्टर, तो इसको कर लेंगे हम, क्या चीज़ कॉमन लेंगे इसमें 2x और ये इधर आ जाएगा x, तो 2x² और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे x -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे कर लीजिए एक अंदर का और एक यहाँ पे 2x -2 और यहाँ पे x -3 इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, 2x -2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x -3 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/2, मतलब कैंसिल होके 1 आ जाएगा। x इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू ये आ गया और ये आ गया आपका बीटा का वैल्यू। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमको पता चल गया। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। तो b का वैल्यू कितना है -8 है, माइनस और यहाँ पे b का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, तो -8 और a का वैल्यू 2 है, तो 2 आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू 1 है और बीटा का वैल्यू कितना लिए हम 3 है, तो 3 1 4 आ जाएगा। यहाँ भी हमको 4 दिखाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको काट लेंगे तो 2 चौका 8 होता है 4, तो ये 4 4 इक्वल हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा आ गया। अब लाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का वैल्यु है यहाँ पे 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, बीटा का वैल्यू 3 है, तो 3 जो कि हम यहाँ पे लाए हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है आपका c/a। तो c का कितना है आपका 6 है, तो इक्वल टू 6 और a का वैल्यू कितना है 2 है, 6/2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब 3 इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये चीज़ यहाँ से क्या हो गया प्रूव हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2017 में आया है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चौथा था आपका इसका। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे 3y² + 5y - 2 और यहाँ पे इसको हम दिखा देंगे 0 और इसको कर लीजिए फैक्टराइज। तो गुना करने पे 6 आना चाहिए और जब इसको जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू +5 के बराबर आना चाहिए। तो इसका देखिए कितना आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ले लेंगे हम पहले 3y²
प्लस यहाँ पे ले लेंगे एक 6y प्लस 6y और माइनस 6y, तो 6 में से 1 जाएगा तो 1 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये चीज़ भी देखना रहता है कि यहाँ पे इस दोनों के फैक्टर के बाद ये वाला जो है वो साइन जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस आ गया। और इसको फैक्टराइज कर लीजिए। 3 यहाँ पे क्या क्या कॉमन ले लेते हैं, तो 3y ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3 दूना 6 मतलब 2 आ जाएगा। और यहाँ पे ले लीजिए आप -1 ले लेते हैं, तो -1 ले लेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस 1 और यहाँ पे y प्लस 2 आ गया इक्वल टू 0। तो ये दोनों मेरा इसका फैक्टर आया है। अब इसको अलग कर लीजिए। 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे y प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू, इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, तो प्लस 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू -2 आ जाएगा। इस तरीके से किए हैं। ये तो बेसिक आप लोग जानते हैं। अब निकाल लेंगे हम अल्फ़ा, और देखिए ये चीज़ हो गया आपका अल्फ़ा और ये चीज़ हो गया आपका बीटा हो गया। तो यहाँ पे निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। बी का वैल्यू कितना है 5 है। आप लोग को सिखा दिए कि अभी तक जो b का वैल्यू है वो किस तरीके से फाइंड करते हैं। ये a है, ये b है और ये c है। जो द्विघात जो आपका समीकरण रहेगा उसमें इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला जो होता था क्या होता था, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, उसी फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पे b का वैल्यू ये वाला आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5, और a का वैल्यू कितना है तो 5/3 आ गया। अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3, और यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना है प्लस माइनस -2 आ जाएगा। और देखिए 5/3 लाए हैं तो यहाँ पे प्लस में है, लेकिन ये कितना होता है माइनस होता है यहाँ पे माइनस b/a फॉर्मूला में, तो ये आएगा आपका -5/3। और देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। इस साइड यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 तिया 3 और 2 तिया 6, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, और यहाँ पे 5/3। यहाँ पे देख लीजिए 6 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 5/3, और इधर भी राइट साइड में भी आ जाएगा आपका -5/3, जो कि एज इट इज़ मेरा पहले यहाँ पे ही निकाले थे। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गया। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। c के जगह पे देखिए ये टर्म कितना है -2, तो -2, a का वैल्यू कितना है 3 है, तो -2/3। अब देखिए ये है आपका अल्फ़ा का वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बीटा का वैल्यू कितना है -2, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा ना -2/3 और ये -2/3। तो ये भी चीज़ सेटिस्फाई कर गया यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो गया प्रूव हो गया। इस तरीके से ये चीज़ आपका प्रूव हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, तीसरा का 5वां था। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का 6ठा में बोल रहा है 2x² - x - 21 इक्वल टू 0 कर लीजिए, क्योंकि शून्य निकालेंगे ना सब में, तो इसका फैक्टराइज कर लीजिए पहले। ये कितना होगा 21 2, तो 21 दूनी कितना होता है 42, गुना करने पे 42 और जोड़ने पे -x आना चाहिए। तो कितना ले लेंगे तो आ जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि 7 छक्के 42 होता है, तो -7x ले लेते हैं और प्लस 6x ले लेते हैं। तो -6 प्लस और माइनस कट के ये -x को भी सेटिस्फाई कर जाएगा और माइनस प्लस माइनस को भी सेटिस्फाई कर जाएगा। यही चीज़ आपको सोचना रहता है, किस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं, वही आपका यहाँ पे मैटर करता है। तो देख लीजिए ये चीज़ है इस तरीके से, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2x² गुना करने पे 42 आना चाहिए, तो 7 छक्के 42, तो ये आ जाएगा आपका -7x और यहाँ पे +6x। तो देख लीजिए इसको घटाइएगा जब यहाँ से 7 में से 6, तो ये -x को सेटिस्फाई कर जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस -21 के बराबर, तो ये चीज़ भी सेटिस्फाई हो गया। यहाँ से इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब हो जाएगा यहाँ पे 2x कॉमन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे x कॉमन ले लेते हैं और 2x को अंदर ले लेते हैं, क्योंकि 7 है ना यहाँ पे, तो इस चीज़ को हमको सेटिस्फाई करवाना है। तो x ले लिए इधर बाहर और इसको, तो ये 2x² और यहाँ पे -7 ले लेंगे, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा -7x। यहाँ पे कितना लेंगे हम, तो यहाँ पे हम प्लस के बाद 2x हमको दिया हुआ है, तो कितना गुना करेंगे तो इसमें आ जाएगा, तो +3 ले लेते हैं, +3 ले लेंगे तो ये 2x मतलब 3 दूना 6x को ये भी सेटिस्फाई कर गया, और यहाँ पे -7, तो 7 या 21 इसको भी सेटिस्फाई कर गया इक्वल टू 0। यही बेसिक सोचना रहता है कि यहाँ पे अगर हम 2x लेते हैं तो 7 को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हम x कॉमन लिए तो इसको सेटिस्फाई कर गया। ये चीज़ देखना रहता है। अब देखिए x + 3, तो इसको लिख लेंगे x + 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2x - 7 इक्वल टू 0। अलग अलग कर लीजिए, x + 3 इक्वल टू 0,
और यहाँ पे 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा 7 और ये वाला नीचे आ जाएगा तो 7/2। ये आ गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू और ये आ गया आपका बीटा का वैल्यू, है ना। अब अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे जो कि कितना होता है -b/a, तो -b, तो b की जगह कितना है 1 है तो -1 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पे माइनस और ये 1 आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, है ना। और a का वैल्यू 2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये अल्फ़ा का वैल्यू है -3 और यहाँ पे प्लस कर लेंगे 7/2। तो देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 2, कुछ नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 ना 2, तो यहाँ पे 1 2 ना 2 तो 3 2 ना 6 -6 और यहाँ पे +7 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो +1/2। इसको कर लीजिए यहाँ से, जब इसको कीजिएगा तो 7 में से 6 जाएगा तो 1/2 और राइट साइड में ऑलरेडी 1/2 है तो ये दोनों यहाँ से सेटिस्फाई हो गया, है ना। अब निकाल लेंगे यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि कितना होता है c/a, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है -3 और बीटा का वैल्यू है आपका मल्टीप्लाई बाय 7/2। अब देखिए सी का वैल्यू सी का वैल्यू कितना है -21, तो -21 और ए का वैल्यू 2 है तो -21/2। ये चीज़ इधर आ जाएगा तो हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड का भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तो 7 या 21 तो -21/2 और इधर भी राइट साइड में ऑलरेडी -21/2। तो यहाँ पे LHS RHS दोनों का भी इक्वल है तो ये भी यहाँ से क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आप बोल सकते हैं कि ये चीज़ प्रूव हो गया, मतलब यहाँ से ये सत्यापित हो गया। क्वेश्चन नंबर ये आपका छठा था, क्वेश्चन नंबर तीसरा का छठा था। नेक्स्ट बताते हैं, ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2016 में पूछा है, t² + 7 6 t + 10 के बराबर। तो इस जो भी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड के अंदर रिपीटेड है या CBSE के अंदर रिपीटेड है तो उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड में क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड रहता है। हम जितना भी अभी तक सॉल्व किए हैं सारे में ये चीज़ बताते हैं कि जितना भी आपका क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में पूछा गया या CBSE का या झारखंड बोर्ड का, जो भी आपको दिखाता है उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। चैप्टर का सारा क्वेश्चन नहीं बनाइए लेकिन ये सब बना लीजिए और इस सबको स्टार मार्क करके आप बुक में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए इसको यहाँ से कर लेंगे हम t² + 7t + 10 के बराबर। ये बेसिक चीज़ हमको यहाँ पे बताना पड़ता है क्योंकि ये ज़रूरी है बताना, है ना। आप लोग खुद से भी कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे = 0 कर लेंगे, 0 किए हैं तो यहाँ पे देखिए गुना करने पर 10 और जोड़ने पे 7 क्या करेंगे तो आ जाएगा और प्लस में आ जाना चाहिए, तो 5 दूना 10 लेंगे और 5 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यही चीज़ सोचना रहता है और जितना जल्दी सोचिएगा उतना जल्दी ये चीज़ आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ले लेंगे t² + 5t + 2t + 10, क्योंकि सारा प्लस में है तो झमेला है नहीं, हमको जो है सो प्लस में है तो सारा हम प्लस में ले लेंगे = 0। और देखिए यहाँ पे t ले लेंगे कॉमन, तो t इंटू ये आ जाएगा t + t² हो गया +5 आ जाएगा और यहाँ पे ले लेंगे हम +2, तो यहाँ पे t + 5 आ गया 2t और यहाँ पे 5 दूना 10 सेटिस्फाई हो गया, t + 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा t + 5 = 0। यहाँ से लिख लेंगे हम t + 2 = 0 और यहाँ पे t + 5 = 0, दोनों के अलग अलग t = -2 और t = -5। तो ये आ गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू और ये आ गया बीटा का वैल्यू। इतना इजी था, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a और अल्फ़ा का वैल्यू कितना है -2 और बीटा का वैल्यू कितना है +5, तो यहाँ पे प्लस माइनस -5 आ जाएगा = b का वैल्यू कितना है इसमें देख लीजिए a और ये b है तो ये आ जाएगा आपका -7 प्लस माइनस -7 और a का वैल्यू 1 है तो -7/1, तो ये आ जाएगा। देखिए यहाँ से 5 2 7 जो कि माइनस में, तो -7 आ गया और ये कट जाएगा यहाँ से 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड कीजिएगा तो वही चीज़ आएगा, मतलब किसी भी चीज़ को आप 1 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू सेम आता है ना, तो -7 = -7 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू सेटिस्फाई हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, c/a होता है c/a, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है -2, बीटा का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय -5, c का वैल्यू देख लीजिए ABC 10 है और a का वैल्यू 1 है 10/1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 और माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, तो ये 10 और यहाँ पे इसको कर लीजिए भाग तो ये 10 के बराबर, मतलब दोनों यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये चीज़ क्या हो गया यहाँ से प्रूव हो गया। तो ये आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो इक्वल है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा इस तरीके से निकालिए। तीसरा का क्वेश्चन नंबर 8 है, तो तीसरा का क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम है, यहाँ पे = 0 कर लेंगे,
फैक्टराइज सोचिए क्या होगा, 4 तिया 12 और गुना करने पे 12 और घटाने पे माइनस जो है वो x आना चाहिए। तो क्या लीजिएगा, 4 तिया 12, तो 4x माइनस में लेते हैं और प्लस में ले लेते हैं तो दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए 3x² माइनस 4x, और यहाँ पे 4x लिए हैं और यहाँ पे प्लस 3x लेंगे। तो देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस कट के जब 4 में से 3 घटेगा तो माइनस x आएगा ना, तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो गया। और इधर माइनस है और प्लस है, तो माइनस प्लस कितना होता है, -4 के बराबर, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है। ये दोनों सोचना रहता है, बाकी ये दोनों टर्म तो कांस्टेंट सेम रहता है ना। अब इसको कर लेंगे यहाँ से कॉमन कर लीजिए, x कॉमन लेते हैं यहाँ पे, और इधर 3 है तो ये ले लीजिएगा अंदर में 3x के बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -4, तो ये 3x² और यहाँ पे -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 3x - 4, 3x इसको ले लिया और प्लस माइनस को सेटिस्फाई कर दिया, इक्वल हो गया। फिर आ जाएगा ये x + 1 और ये आ जाएगा आपका 3x - 4 = 0। ये चीज़ यहाँ से आ गया, तो क्या कर लेंगे हम, x + 1 = 0 और ये इधर आ जाएगा 3x - 4 = 0, x = -1 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 3x इधर माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, और x = 4/3 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू और ये आ गया बीटा का वैल्यू। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गया। जब अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पता चल गया तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, क्या होता है -b/a। तो b इसमें देख लीजिए क्या है, b है आपका -x, तो -1 के बराबर आ जाएगा, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, है ना, 3 दिया हुआ। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू हमको -1, तो इसको लिख लेंगे हम -1, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4/3, तो ये आ जाएगा 4/3। इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से लेफ्ट साइड वाले का एलसीएम ले रहे हैं, मतलब इसका 3 है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 है इधर, तो ये आ जाएगा -3, और इधर प्लस है तो और ये 4 आ जाएगा। इधर देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये +1/3, इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस में और ये माइनस में है, तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा, और इधर ऑलरेडी 1/3 दिया हुआ है, मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमको चेक करना है अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a। c देख लीजिए इसमें कितना है, c है ABC जो कि कितना है -4, तो ये आ जाएगा -4, और इधर क्या है 4/3, और यहाँ पे हमको लेफ्ट साइड में वो चीज़ चेक करना है -4/3। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है -1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इधर क्या है 4/3, बीटा का वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -1 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4/3, और ये आ जाएगा आपका -4/3, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ये चीज़ आपका प्रूव हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि प्रत्येक के एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्रमशः निम्नलिखित है, मतलब ये और ये दिया हुआ है। तो इसमें ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। सेम इसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से हम पिछले क्वेश्चन में बनाए थे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको इक्वेशन दिया था और यहाँ से हम अल्फा और बीटा लाते थे और फिर उस अल्फा और बीटा को क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लाते थे। इसमें क्या दिया हुआ, हमको ये दिया हुआ है और इससे हमको बोल रहा है कि ये वाला जो है वो फाइंड करना है, मतलब इसका उल्टा, सिर्फ यहाँ से लेके और देखिए यहाँ पे -7 और 10 दिया है, तो इससे हमको इक्वेशन लाना है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है 0 और √5, ये क्या है, ये है शून्यकों का योग एवं गुणनफल। तो शून्यकों का योग मतलब ये वाला, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और सेम इसी तरीके से इसका गुणनफल मतलब ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5 दिया हुआ है। ये हमको क्वेश्चन से दिया हुआ है। तो हम इसमें अल्फा और बीटा का जो है वो क्या करेंगे, शून्यक हमको पता चल गया कि ये दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए हम लिख लेंगे कि माना कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा इसमें बहुपद का शून्यक है, तो बहुपद का ये हो जाएगा आपका शून्यक, बहुपद का शून्यक है। जब ये बहुपद का शून्यक हो जाएगा तो यहाँ पे बोल रहा है द्विघात बहुपद निकालें, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, px जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला जो है वो देखिए कि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा गया है कि px इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, और इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कि ए क्या है यहाँ पे जो है वो ए और एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस गुणनफल, जहाँ पे ये ए क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये अज्ञात अचर है, मतलब ये हमको पता नहीं है, तो ये हमको फाइंड करना रहता है, तो हमको ये पता करना रहता है। तो द्विघात बहुपद के लिए ये आपका क्या हो गया, इसका फॉर्मूला है जो कि आपका बुक में ही दिया हुआ है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला पे हम लोग लगाएंगे पी एक्स इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है पी एक्स का वैल्यू जो कि हमको यहाँ पे पता करना है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो ए के जगह पे ए लिख देंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0 है, तो ये आ जाएगा आपका 0, और यहाँ पे x आ जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है √5 दिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा √5। तो यहाँ पे जब लिखिएगा पी एक्स इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही हो जाएगा इसका आंसर। जो इसका इक्वेशन आएगा ये आपका यहाँ से 0 हो गया, मतलब ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस √5 आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा। ये ए वाला जो है वो कांस्टेंट टर्म है, अचर टर्म है, जो कि हमको यहाँ पे बोला नहीं है निकालने, सिर्फ इसको हमको इस फॉर्म में द्विघात समीकरण का जो बहुपद है उसमें लाना है, तो ये आ जाएगा इसका इक्वेशन, समझ गए। इसको सॉल्व करते हैं हम सेकेंड को। सेकेंड में देखिए ये दोनों दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड 2015 में पूछ दिया है, तो सेम इसी तरीके से यहाँ भी निकालेंगे हम। इसको मान लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा -3 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये कितना हो जाएगा आपका 2 दिया हुआ है। तो सेम आप इसी तरीके से लिख सकते हैं कि माना कि अल्फ़ा बीटा क्या है बहुपद का शून्यक है, तो यहाँ पे हम द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है उस पर लगाते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे लगाते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखिएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है क्या होता है, फॉर्मूला पी एक्स इंटू जो होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको बंद कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है नहीं पता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर डाल दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -3x, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा 2 दिया हुआ है, तो 2 ले लीजिए यहाँ से। अब इस इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो ये जब कीजिएगा तो ये आएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -3x, और यहाँ पे +2 आ जाएगा, तो ये आपका इसका वैल्यू आया। और ये अचर टर्म है, इसको हमको नहीं लिखना है, तो पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -3x + 2 आ जाएगा, यही आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड दोनों बोर्ड में ये पूछ चुका है, तो आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका जो इक्वेशन है यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, प्लस का साइन नहीं होगा, तो इसी से यहाँ पे जो ये हुआ है, तो यहाँ पे तो 0 हो गया, तो पता नहीं चला था, यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका प्लस आ जाएगा, समझ गए। यहाँ भी माइनस आएगा, और ये जो है 0 हो गया था, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, और यहाँ पे इसमें माइनस माइनस होकर इसमें प्लस आ गया, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है आपका 1 दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है, इक्वेशन पे पुट कीजिए, ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो इक्वेशन पे हम पुट करते हैं पी एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। यहाँ से बंद कर दीजिए इसको, एक की जगह ए ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे हम 1 इंटू एक्स, मतलब ये आ जाएगा x के बराबर 1 इंटू एक्स, जो किसी भी चीज़ को 1 से गुना कीजिएगा और इधर x है तो x ही आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1 दिया हुआ है तो 1 आ जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है इसका ये इक्वेशन आया है, सेकंड का ये है, और थर्ड क्वेश्चन का ये इक्वेशन आया है। तो इस तरीके से आप लोग को निकालना रहता है। तो आप लोग जो यहाँ पे हम लिखे हैं, माना कि अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ये सब है, तो ये सब लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दोनों में नहीं लिखें क्योंकि आप लोग समझ ही गए होंगे, सेम क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसका। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताते हैं। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2016 में आया है। तो सेम यहाँ पे लिख लेंगे हम जो कि दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4 दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा है 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सेम इसी तरीके से, माना कि अल्फ़ा और बीटा
क्या है, अल्फ़ा और बीटा बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है जो कि दिया हुआ है हमको, तो बहुपद का शून्यक है। ये सब लिखना इंपॉर्टेंट, ये लाइन सब जो है वो आपका एग्जाम में स्कोरिंग होता है। तो इसमें लिख दीजिएगा द्विघात बहुपद का क्या है, शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे तो पी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए इसको याद करने का आराम से एक तरीका है, आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं कि फर्स्ट एक्स स्क्वायर के बाद माइनस ले लीजिए, उसके बाद इधर सारा प्लस हो जाएगा, समझ गए। ए के जगह ए ले लेंगे, एक्स स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो 4x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा आपका पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ जाएगा। तो यही आ जाएगा आपका इसका आंसर, बिहार बोर्ड 2016 में पूछा है। ये देखिए आपका फ्रिक्शन में दिया हुआ है, मतलब ये जो है आपका भिन्न में दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम इसी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1/4 और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 माइनस है इसमें और इसमें प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से लिख लीजिए। माना कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। तो बहुपद का जब शून्यक है तो यहाँ पे आ जाएगा द्विघात बहुपद का समीकरण, तो द्विघात बहुपद का समीकरण निकालेंगे हम p इंटू एक्स इक्वल टू ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। इसको बंद कर लीजिए, यहाँ से a लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1/4, तो माइनस ऑलरेडी इधर है, -1/4x देख लीजिए, इसका अंदर माइनस है और एक बाहर है। फिर प्लस कर लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 1/4 है, तो इसको यहाँ से कर लेंगे 1/4, और इसको क्या करेंगे, जब यहाँ पे a इंटू यहाँ पे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका एलसीएम। जब इसका लीजिएगा तो पहले इसको हम साइन चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 आ गया। अब तो ईजी है, आप लोग कर सकते हैं खुद से भी। देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, इसका 4 है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो जब यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x, और यहाँ पे 4 एकम 4 मतलब ये 1 आ जाएगा। अब देखिए अब ये फ्रिक्शन में, तो इसको क्या कीजिएगा, अगर आपको इसमें बोले कि a का वैल्यू, जैसे इस समय तो नहीं बोल रहा था तो इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें अगर इसको हटाना है तो ये यहाँ से हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये ए का वैल्यू, अगर ए का वैल्यू पूछे तो यहाँ पे ए का वैल्यू आपका 4 आएगा, समझ गए। तो ये चीज़ आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये आ गया आपका इस तरीके का, ए जो है ये 4 यहाँ से हट जाएगा, तो इसका जो इक्वेशन आएगा वो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आएगा, और इसका इक्वेशन ये आएगा। अभी जितना भी समझा रहे हैं, अगर समझने में आप लोग को कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको जो है वो आपको वहाँ पे समझा दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट बताते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका जो है वो एग्जाम में इस टाइप का आते रहता है। तो देख लीजिए, इसमें बोल रहा है द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसका वैल्यू px बोल रहा है, यहाँ पे ज्ञात करें। यदि p2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और p4/3 0 दिया हुआ है, और ये आपका दिया हुआ है कि p का जो वैल्यू है वो -2 में 8 दिखा रहा है। तो हमको ये देखिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इस दोनों इक्वेशन को देखने से आपको क्या लगता है कि ये दोनों शून्यक होगा। जो भी इक्वेशन आएगा, जो भी समीकरण आएगा, उसका ये क्या होगा, जो है वो शून्यक होगा। जब शून्यक होगा, 2 शून्यक हमको पता है, तो सेम जो हम पिछला वाला लगाए थे उसी से हम निकाल सकते हैं ना। तो अगर इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं p इंटू एक्स इक्वल टू, x का वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेंगे और एक x का वैल्यू यहाँ पे 4/3 ले लेंगे, तब ना ये दोनों शून्यक आएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 शून्यक है, हम लिख सकते हैं इसको 2 शून्यक है। लॉजिक से हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जब 0 है इधर तो ये चीज़ शून्यक हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया, और ये इसका वैल्यू बीटा हो गया, है ना। अगर ये अल्फ़ा बीटा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माना कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसका बहुपद है। बहुपद का जो है वो शून्यक है। अल्फ़ा और बीटा बहुपद का क्या है, शून्यक है। शून्यक मतलब क्या, मतलब इक्वेशन में वो चीज़ 0 कर रहा है, इक्वेशन को वो चीज़ 0 कर रहा है, समझ गए। इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो इक्वेशन में उसका वैल्यू 0 आएगा, समझ गए। वो चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू
क्या निकाल लेंगे, अल्फ़ा ये है, ये बीटा है, क्योंकि हम लोग यहाँ से फाइंड किए हैं लॉजिक से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। 2 प्लस यहाँ क्या है, ये -4/3 है, तो यहाँ भी -4/3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस और यहाँ पे -4/3 है, -4/3। तो यहाँ पे इसको कर लीजिए, जब कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस माइनस 4/3, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और ये 3 दूना 6 माइनस 4 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 जो आया है मेरा, ये क्या है, अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आया। अल्फ़ा प्लस बीटा का आ गया, तो हम अब निकाल लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 2 गुने कितना हो जाएगा, -4/3। तो कितना है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 4 दूना 8 मतलब -8/3 आ गया। तो ये आ गया है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -8/3। ये हमको पता चल गया। बोल रहा है द्विघात बहुपद का हमको वैल्यू निकालने, तो देखिए यहाँ से निकाल लेंगे हम द्विघात बहुपद। इक्वेशन क्या होता है, px = a इंटू यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट, यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x माइनस, यहाँ माइनस लिए हैं तो अब क्या होगा, प्लस होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, अल्टरनेट चलेगा, वो समझ के चलिए कि इधर माइनस है फिर प्लस प्लस जाएगा इधर। तो यहाँ पे a ले लेंगे और यहाँ पे x² का वैल्यू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 2/3 इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा -8/3। तो ये आ जाएगा आपका -8/3 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से बंद किए हैं। फिर a इंटू यहाँ पे ले लीजिए, इसका जब सॉल्व कीजिएगा इसको तो यहाँ पे एलसीएम नीचे 3 है, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। जब लघुत्तम निकालिएगा इसका तो 3 आ जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x² माइनस यहाँ पे 3 एकम 3 मतलब ये आ जाएगा 2x माइनस 3 एकम 3, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है। अब यहाँ से देखिए ये चीज़ आ गया। अब बताइएगा कि किस तरीके से निकालें। ये तो मेरा निकल गया। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आया है, क्योंकि इधर से तो ये हट जाता है, हम लोग हटा लेते हैं, तो यहाँ पे हम px = क्या लिख सकते हैं, 3x² माइनस 2x माइनस 8। ये मेरा इस जो क्वेश्चन है इसका ये इक्वेशन आया है। तो ये जब इक्वेशन आया है तब आप लोग बोलिएगा कि इसको चेक कर लेते हैं कि p का जो वैल्यू है -2 और 8 दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं कि p का जो वैल्यू है आया हुआ यहाँ पे, ये चीज़ सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। तो चेक दिस, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि सही है या नहीं है मेरा इक्वेशन। तो p = -2 डालेंगे तो हमको 8 वैल्यू आना चाहिए। अगर p -2 पे 8 आ रहा है तो मतलब ये इक्वेशन मेरा सही है। तो देखिए -2 यहाँ पे x के जगह पे पुट कर लीजिए, 3 गुने -2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, -2 और यहाँ पे -8। इसको कर लीजिए, 2 दूना 4, तो 4 जो आएगा वो प्लस में आएगा, और 4 3 12, तो ये आ जाएगा आपका 12, और 2 दूना 4 जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 और यहाँ पे -8 आ जाएगा। 12 4 16 -8 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ किए हैं तो इसका वैल्यू 8 के बराबर आ गया है ना, 8 आ गया है। तो ये चीज़ यहाँ से क्या हो गया आपका, ये चीज़ इसका वेरीफाइड हो गया कि मेरा जो इक्वेशन आया है वो चीज़ सही है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से वेरीफाइड हो गया। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग समझने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं उसको, p × x है यहाँ पे, तो p × x का वैल्यू हम यहाँ पे जो लिखे हैं ये इक्वेशन, तो ऊपर वाला इक्वेशन में आप बोलिएगा कि बट्टे में 3 है, ये कहाँ चल गया, ये इधर a में चला आया। तो इसको भी हम यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाते हैं कि जो ये दिया हुआ है ये किस तरीके से। तो देखिए a के जगह पे हम मेरा क्या आ जाएगा, a के जगह पे हम क्या लिखें, ये पूरा ऊपर वाला इक्वेशन देखिए, ऊपर वाला इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 8 आता है ना। तो ऊपर तो आ गया आपका p का वैल्यू, जब -2 यहाँ पे रखे हैं तो इसका ऊपर में जो ये इक्वेशन है इसका वैल्यू ये आया है, 8 आया है। यहाँ ऑलरेडी a दिया हुआ है और बट्टे में क्या है, 3 दिया हुआ है ना। p2 का वैल्यू जब हम डालते हैं तो हमको 8 आता है। तो यहाँ पे जब ऊपर का इक्वेशन में जब पुट किए हैं तो 8 आया है ना, जब इसका वैल्यू पुट किए हैं। तो a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जब इस चीज़ को हम देखेंगे, जब ऊपर का इक्वेशन में a 8 आया तो 8/3 लिख लेंगे, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू यहाँ पे 3 के बराबर हो गया। इसलिए हम पिछले वाले में भी बताए थे, अभी जितना सॉल्व किए हैं पिछले वाले में भी यहाँ पे क्या है, 4 आया था, बट्टा वाला था, तो 4 क्या हो गया, इसका a का वैल्यू हो गया, a का वैल्यू a = 4 हो गया। समझ गए, अचर टर्म के लिए। सेम इसी तरीके से यहाँ भी हम जब 3 लाए हैं तो देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, तो a = क्या आया है, 3 आया है।
ए का वैल्यू जब 3 आया है तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए p इंटू एक्स इक्वल टू जो है वो 3 इंटू कितना हो जाएगा 3x²। जो इक्वेशन है ये वो इक्वेशन लिख लीजिए, 3x² माइनस 2x माइनस 8 आ जाएगा। ये समझने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे ये रफ में आप लोग को कर रहे हैं। नीचे क्या है 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो px का वैल्यू क्या आ गया आपका 3x² माइनस 2x प्लस 8 आ गया ना। ये इक्वेशन 3 यहाँ पे क्या डाले हैं नीचे वाला वैल्यू, a का वैल्यू 3 लाए हैं इसलिए हम 3 डालें, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो p का वैल्यू ये आ गया। ये चीज़ रफ के लिए है, आप लोग को यहाँ पे लिखना नहीं है, इसको यहाँ पे बस समझाने के लिए बताए हैं कि इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो आपका a का वैल्यू हम बता रहे हैं ये चीज़ ये सही है या नहीं है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पचमा का जो है वो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चीज़ क्या हो गया आपका यहाँ पे शून्यक हो जाएगा, ये दोनों क्योंकि 0 दिया हुआ है इक्वल, तो ये चीज़ शून्यक हो गया। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं p इंटू एक्स इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 है, 3 पे शून्यक हो रहा है, और एक कितना हो रहा है 4/7 पे शून्यक हो रहा है, मतलब 0 हो रहा है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया अल्फ़ा के बराबर, और ये क्या हो गया बीटा के बराबर। समझ गए ना जो हम अभी बताए थे। तो यहाँ से निकाल लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कर लीजिएगा तो ये 3 + 4/7, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, एलसीएम लीजिएगा तो 7 आएगा, और यहाँ पे कीजिएगा तो ये 7 है, तो कितना हो जाएगा जब इसको कीजिएगा तो 7 या 21 प्लस 7 एकम 7, तो ये आ जाएगा +4, तो 21 एक यहाँ कितना हो जाएगा 25/7 आ जाएगा। 25/7 क्या आया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा कितना है यहाँ पे 3 × 4/7, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, 4 या 12/7 हो गया। समझ गए। तो ये जो पॉइंट आया है ये वाला पॉइंट ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, और ये आया है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा आया है, ये हमको पता चल गया। यहाँ से यहाँ पे निकालते हैं हम द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का क्या है फॉर्मूला लगाते हैं, p इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है a इंटू, देखिए a के जगह आपको कहीं कहीं k भी लिखा रहेगा, समझ गए, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि a के जगह पे आपका k भी लिखा रहता है, मतलब कांस्टेंट के जगह पे आप लोग कुछ भी ले सकते हैं ना। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको बंद कर लीजिए यहाँ से, ये आ गया। अब इस पे वैल्यू पुट करते हैं a इंटू x², अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 25/7, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25/7 हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा 12/7, इसको बंद कर लेते हैं यहाँ से। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, a इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7x² माइनस 25x, और यहाँ पे +7 आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी 7 है ना। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, है ना। तो a तो हट गया, तो यहाँ पे ये चीज़ आया है, मतलब p और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, px का वैल्यू आपका 7x² माइनस 25x प्लस 7 हो गया। ये क्या आ गया, ये आपका जो है वो द्विघात बहुपद का जो है वो समीकरण आ गया। तो द्विघात बहुपद का समीकरण हमको यहाँ से आ गया। इस पे क्या करेंगे, इसको हम चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं है। तो चेक करने के लिए p का वैल्यू कितना है 1 दिया हुआ है, तो इस पे वैल्यू पुट कीजिए, p इंटू 1 डालेंगे तो हमको वैल्यू कितना आना चाहिए -6 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डालते हैं 7 × 1 का स्क्वायर कर लेते हैं -25.1 आ जाएगा +7, तो इसको कर लीजिए 7 माइनस 25 से कम 25, और यहाँ पे +7 आ जाएगा। तो देखिए 7 और ये 7 है तो कितना हो जाएगा 7 7 14, तो 14 माइनस 25, तो 14। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एलसीएम जब 7 लिए हैं तो यहाँ पे जो है वो कितना आएगा 12 आएगा ना ये चीज़, तो ये चीज़ कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 12 है ना, यहाँ पे 12/7 है ना, तो यहाँ पे ये 12 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी गड़बड़ हो गया, तो +12 आ जाएगा। 12 जब आया है तो यहाँ भी कितना आएगा 12 आएगा, इसको 12 कर लीजिए, तो 12 7 इसको जोड़ लीजिए, तो 12 7 कितना होगा 7 दूनी 9 मतलब 19 आ जाएगा। तो 19 में से जब जाएगा इधर तो ये आपका -6 बचेगा। समझ गए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसको, तो इसको आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिए। ये आपका 12 दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ था, इसके कारण ये कितना आएगा -6 आएगा। और अचर टर्म जो a का वैल्यू है वो a = 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पिछले वाले में भी बताए थे, उस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और जो मेरा इक्वेशन है वो कितना है 7x² माइनस 25x प्लस 12, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे निकालना था, है ना। देखिए नेक्स्ट बताते हैं अब, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर इसका 3rd देख लीजिए। तो 3rd क्वेश्चन जो है वो आपका दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसमें
जो ये और ये आपका शून्यक दिया हुआ है और बोल रहा है अचर पद जो है वो 70 है। P7 का वैल्यू 0 है और P का इसका वैल्यू 0 है, तो ये दोनों मेरा क्या हो गया यहाँ पे शून्यक हो गया। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं Px इक्वल टू 7 और -5 पे ये चीज़ 0 होगा, जो इक्वेशन आएगा वो चीज़ 0 होगा। तो इसका वैल्यू अल्फा मान लीजिए, इसका वैल्यू बीटा मान लीजिए। अल्फा बीटा आ गया तो हम यहाँ से निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 7 माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस ऑलरेडी और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा 7 मल्टीप्लाई बाय -5, 7 पंचे 35, -35 आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से आया। तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद फॉर्मूला लिख लीजिए, P इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है, A इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा रहेगा। अब इसको कर लीजिए, A के जगह पे A एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये आ जाएगा आपका 2x। तो यहाँ पे 2x प्लस, जब 2x आ गया और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -35। तो देखिए यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन माइनस आ जाएगा, तो -35 आ जाएगा। इसको बंद कर लीजिए यहाँ से, a आ गया यहाँ पे। अब इसको देखिए, इसको तो सॉल्व नहीं करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका px इंटू जो इक्वेशन आ जाएगा वो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ये मेरा इक्वेशन आया है इसमें, है ना। तो ये जब इक्वेशन आया है तो इस इक्वेशन को हम वेरीफाइड करते हैं अब। तो ये जो वैल्यू है, p का वैल्यू जब 0 रखिएगा तो इसका वैल्यू 70 आना चाहिए। किसका वैल्यू, ये वाला वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 -35, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये चीज़। जब यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये a भी रहेगा, है ना। a जब इस तरीके से है, इक्वेशन लिखें तो a भी रहेगा यहाँ पे। तो a इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 0, ये भी 0, तो ये आ जाएगा आपका -35 आ गया। जब p का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू जब 70 आएगा, तो a का वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो है वो 70 बट्टे, यहाँ पे ये माइनस है तो ये 35 हो जाएगा, तो 35 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका a का वैल्यू है यहाँ पे वो कितना है, -2 आया है। जब हम a का वैल्यू निकाल लिए इस पर -2, तो हम यहाँ पे जो बहुपद निकाल लेंगे, बहुपद कितना हो जाएगा, p इंटू एक्स, इक्वेशन डाल दीजिए, a के जगह पे कितना है, -2 आया है, तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 लिख लेंगे। तो जब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, और यहाँ पे कितना है 35, और ये तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 के बराबर, तो +70 आ जाएगा। जो इसका इक्वेशन आएगा वो ये आएगा। यहाँ पे तो हम a का वैल्यू निकाले हैं -2, और ये आपका इक्वेशन आया है इसका। p जब 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 70 आएगा, है ना, जो कि हमको क्वेश्चन से बोला है। तो यहीं से हम क्या निकाल लिए, a निकाल लिए। और इसको हमको वेरीफाइड करने के लिए क्या बोल रहा है, अचर पद जो है वो 70 है, वो हमको दिखाइए। तो ये चीज़ जो 70 है वो चीज़ आपको यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे अचर पद जो है वो 70 है ना। क्योंकि जो इसका इक्वेशन होता है वो क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो है वो इक्वेशन होता है, मतलब समीकरण होता है। तो ये c क्या है, अचर टर्म है, तो ये आपका 70 है। वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना था कि c का जो वैल्यू है वो कितना है, तो ये 70 है। तो यही चीज़ आप लोग को यहाँ पे पता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला में बोल रहा है, सत्यापित करें कि यहाँ पे 2, 1 और 1 त्रिघातीय बहुपद x³ - 4x स्क्वायर प्लस 5x - 2 के शून्यक हैं। और बोल रहा है यहाँ पे कि शून्यकों और गुणनांकों के बीच जो है संबंध है वो स्थापित करें। मतलब यहाँ पे जो चीज़ है वो संबंध उसको क्या करना है, सत्यापित करना है, मतलब वेरीफाइड करके दिखाना है कि वो चीज़ जो है वो दोनों के बीच शून्यक और जो गुणनांक है, मतलब जो जीरोज और कोफिशिएंट होगा दोनों के बीच यहाँ पे हम रिलेशन बताएंगे। और ये त्रिघात बहुपद पे क्वेश्चन है, मतलब जो बताए थे आपका क्यूबिक पोलिनोमियल उसका क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम जो बताए थे तो इसमें क्या बताए थे, जो त्रिघात बहुपद होगा तो इसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो शून्यक होगा, जो जीरोज होगा, वो कितना हो सकता है, वो 3 हो सकता है। और सबसे कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। किसी भी चीज़ का जितना अगर 2 घात का रहेगा तो कितना होगा, 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से फिर समझाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, माना कि px क्या है, यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो लिख लीजिए, x³ - 4x स्क्वायर प्लस
5x माइनस 2। तो ये मेरा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि आपका 2, 1 और 1, तो p के जगह पे हम वैल्यू रखेंगे 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका 2 का क्यूब हो जाएगा -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। इसको कर लेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, तो देखिए ये होगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और 4 का कितना कीजिए 8 हो जाएगा। 8 माइनस 4 और 4 चौका 16 प्लस 10 माइनस 2। इसको माइनस वाले को एक साइड जोड़ लीजिए, 16 और 2 कितना होगा 18, तो -18 हो गया, और 10 और 8 18 माइनस 18 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब ये 2 क्या हो गया, इस इक्वेशन का जो है वो शून्यक है, समझ गए। ये समीकरण का क्या है, ये जो है वो शून्यक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये इसका क्या है, शून्यक है 2। तो फिर हमको बोल रहा है 1 चेक करने, तो 1 लिख लेंगे। 1 में इसी इक्वेशन में 1 का वैल्यू पुट कीजिए, 1 का क्यूब -4 इंटू एक्स के जगह पे सिर्फ 1 का वैल्यू रखना है यहाँ पे, तो 4x 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। इसको कर लेंगे तो 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। स्क्वायर रहे कोई भी रहे, 1 से गुना कीजिएगा तो वही आएगा। यहाँ देखिए माइनस वाला कितना है, -4 -2 -6 और ये 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये इसका शून्यक है, ये भी इसका शून्यक है। फिर बोल रहा है 1, मतलब फिर p का वैल्यू अगर हम फिर से 1 लेंगे तो सेम इक्वेशन यही आएगा, मतलब इसका ही वैल्यू 0 आ जाएगा। तो मतलब ये दोनों क्या हो गया, यहाँ पे शून्यक है। तो यहाँ पे हम अभी बताए हैं कि जो इक्वेशन रहेगा तो इसका घात कितना है, घात इसका 3 है, मतलब डिग्री इसका 3 है, पावर 3 है। तो जिसका पावर 3 रहे तो उसमें जो मैक्सिमम होगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा होगा 0, मतलब जो शून्यक होगा वो 3 होगा, और जो मिनिमम होगा, जो सबसे कम होगा वो 0 हो सकता है किसी भी चीज़ में। अगर आप बोलिएगा कि अभी यहाँ पे इस तीनों के सिवा कोई और नहीं आएगा यहाँ पे जो इसको इस इक्वेशन को 0 बना सके, 2 और 1 वैल्यू पुट कीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 आ सकता है, और इसके सिवा कुछ भी रखिएगा तो इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, कुछ नंबर आएगा। अगर देखिए आपको अभी हम एग्जाम्पल से समझाते हैं कि अगर इसी के जगह पे वैल्यू 0 रख दीजिए, 0 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो इधर तो सब 0 हो गया, लेकिन ये तो -2 बच गया ना मेरे यहाँ पे, तो 0 भी इसको शून्यक नहीं बना सकता है, समझ गए। तो जो आपका इस कोई भी इक्वेशन के लिए रहे तो वो अलग अलग होता है। ये चीज़ हमको दे दिया, आप समझ गए। यहाँ से क्या करेंगे हम यहाँ पे कि जो हम मेरा दिया हुआ उसको मान लेंगे यहाँ पे। तो माना कि क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू 2 दिया है, देखिए 2 1 1, तो इसको हम अल्फ़ा मान लेते, इसको बीटा और इसको गामा मान लेते। तो ये अल्फ़ा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज़ हम माने हैं। ये चीज़ रहेगा तो तब हमको क्या देखना है, इस इक्वेशन में देख लीजिए ये चीज़ है, तो हम निकालेंगे क्या चीज़। फर्स्ट में बोल रहा है कि इसका जो है वो दोनों के बीच में संबंध, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। इस इक्वेशन से हम लोग ABC लिख लेते, तो लिख लीजिएगा। अब क्या यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू क्या है 1 है, a इक्वल टू 1 है, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे -4 है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, c का वैल्यू कितना है +5 है, और d का वैल्यू कितना है -2 है, समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 5 है यहाँ पे और ये -2 है, तो ये क्या हो गया, ये मेरे इक्वेशन का दिया हुआ ये चीज़ निकालना तो हम बता दिए हैं पहले। यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ है यहाँ से, तो लिख लीजिए 2 + 1 + 1। यहाँ पे क्या कर लेंगे -b, तो -4 यहाँ है तो माइनस इधर रहेगा, -4/1 का वैल्यू 1 है। अब इसको कर लीजिए 2 1 3 1 4, तो 4 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 4 हो गया, मतलब 4 = 4। मतलब ये चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है। इसी का सेकेंड में निकालेंगे हम, जो कि क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है c/a। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए, मतलब 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2, यहाँ से लिखे हैं ये चीज़। और देखिए c/a, c का वैल्यू कितना है 5 है, और 1 का वैल्यू 1 है, 5/1, इसको गुना कर लीजिए तो 2 1 = 2, और 1 से 1 यहाँ पे हो जाएगा +2, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ना, तो 2 2 4 1 5, तो 5 = 5 आ गया। तो ये भी यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। अब हमको क्या चेक करना है कि अल्फ़ा बीटा गामा, थर्ड यहाँ पे निकालते हैं हम, जो कि क्या होगा अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है -d/a। अल्फ़ा बीटा गामा 2 × 1 × 1, मतलब यहाँ पे -d का वैल्यू कितना है -2, तो -2, और यहाँ पे बट्टे क्या हो जाएगा, गामा के जगह पे a के जगह पे 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ -2 है ना, वही d का वैल्यू यहाँ लिखे, तो इसको गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये भी यहाँ से आपका वेरीफाइड हो गया।
तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ये आपका आया है अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू, ये है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा का, और ये अल्फ़ा बीटा गामा का। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये तीनों यहाँ से आपका वेरीफाइड हो गया, तो ये चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये आपका सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। इस तरीके से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बताते हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोल रहा है सत्यापित करें, यहाँ पे 4 - 2 1/2 त्रिघात बहुपद है, और बोल रहा है कि फिर यहाँ पे क्या निकालना है, शून्यक और गुणनांक के बीच यहाँ पे संबंध स्थापित करना है। तो देखिए जो मेरा अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ है उसको पहले हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे माना कि जो पी एक्स का वैल्यू है, मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन कितना है आपका 2y³। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2y³ - 5y² - 14y + 8। तो ये चीज़ मेरा दिया हुआ है, इसके जगह पे वैल्यू पुट कर लेंगे। p का वैल्यू कितना रखिएगा आप, यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 रखिए, 2 × 4 का क्यूब कर लीजिए, -5 × 4 का स्क्वायर, -14 × 4 + 8 हो जाएगा। इसको कर लेते हैं यहाँ से गुना, तो कितना होता है 4 चौका 16 चौका 64, तो 2 × 64 - 4 चौका 16, 5 × 16 प्लस 14 चौका, तो 14 × 4 लिख लेंगे प्लस 8 कर लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से 4 दूना 8 है, 6 दूना 12, 1 13, मतलब 136 - 16 पंचे कितना होता है 80 होता है, प्लस 14 चौका 56, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब यहाँ पे साइन आएगा -56 + 8 आ जाएगा, यहाँ माइनस ही रहेगा। अब देख लीजिए जो माइनस वाला है उसको एक साइड कर लीजिए माइनस, तो ये आ जाएगा 6, और इधर कितना हो जाएगा 8 5, तो ये 136, तो 136 - 136 = कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कि यहाँ पे क्या है 128 है, ये 128 समझ गया। देखिए 4 दूना 8, 6 दूना 12 का 12 रहेगा ना, तो यहाँ पे ये आएगा, तो इसलिए 100 ये 8 है, तो इसको यहाँ से जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 28 8 36, और इसको यहाँ से घटा लिए तो ये आपका शून्यक निकल गया। अब इसके जगह पे हम रखेंगे -2, तो -2 रख लीजिए 2, और यहाँ पे क्या है y के जगह पे -2 का स्क्वायर, यहाँ पे पी वाई ले लीजिए, क्योंकि पी एक्स नहीं पी वाई इक्वेशन में है, तो पी वाई ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 का क्यूब कर लेंगे, -5 × कितना है -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे -14 × मल्टीप्लाई बाय -2 + 8 हो जाएगा। इसको कर लीजिए यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये आपका माइनस में आएगा। हम बताए थे माइनस माइनस 3 बार माइनस रहेगा, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस, इसको तो प्लस बना दिया, फिर ये माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 आ जाएगा। यहाँ पे -8 से फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16, तो ये आ जाएगा आपका देख लीजिए -16, और यहाँ पे कीजिएगा तो 2 दूना 4 जो कि प्लस में आएगा, और ये माइनस में है, तो 5 का 20, तो -20, और यहाँ पे 14 दूनी 28, तो 28 ये माइनस में है और ये माइनस में, तो माइनस माइनस +28, और ये +8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, ये -16 और 20 कितना होता है -36, और यहाँ पे +36 कैंसिल हो गए, कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो इसका और इसका वैल्यू लाए हैं, तो ये इस तरीके से आया है। अब बोल रहा है p का वैल्यू कितना रखना है -1/2, तो यहाँ पे रख लीजिए p का वैल्यू 1/2 रख लेते हैं, y के जगह पे रख लीजिए 2 गुने कितना हो जाएगा 1/2 का, यहाँ पे क्या कर लेंगे क्यूब कर लेंगे, प्लस नहीं माइनस है यहाँ पे, -5 × y², 5 × y² की जगह 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे, -14 × 1/2, और यहाँ पे +8 हो जाएगा। ये इक्वेशन इस तरीके से कर लेंगे। फिर यहाँ पे = के बाद यहाँ से देख लीजिए ये इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 गुने 1/8, और यहाँ पे -5 गुने 1/4, -14 + 1/2, और यहाँ पे +8 आ जाएगा। देखिए इसमें से जो जो कटता है काट लीजिए, तो यहाँ से काट लेते हैं 2 चौका 8, और यहाँ से 7 दूना 14 है ना, 5 से तो ये कटेगा नहीं, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे कटने के बाद आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे -5/4, और यहाँ पे इसको जब 8 है और ये 7 है, तो 8 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला है तो ये कितना आ जाएगा आपका +1 आ जाएगा। नहीं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, -7, और यहाँ पे +8 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, मतलब 1 - 5 आ जाएगा। इसको आप देख लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसको जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका
प्लस में 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे +1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब इसको जोड़िएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, जब यहाँ से 5 है और ये 1 है तो ये -4/4 और ये +1 कैंसिल होने के बाद ये कितना होगा -1। तो -1 + 1 कैंसिल होने के बाद कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये चीज़ आपका इसका शून्यक निकला। तो जब शून्यक आपका इस तरीके से निकल जाएगा तो फिर हमको इसमें क्या करना है कि इसका अल्फ़ा बीटा गामा निकालना है। तो देखिए ये 3 4 और -2 और ये 1/2, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा = 4, बीटा = -2 और गामा = क्या हो जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। तो ये चीज़ जो मेरा आया है यहाँ पे, तो ये अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू आया है। तो इससे हम निकालेंगे आपका अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम अल्फ़ा + बीटा + गामा = -b/a। तो इसमें देखिए b का वैल्यू -5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम b के जगह पे -5 और यहाँ पे माइनस अंदर आ जाएगा, ये माइनस है ना, -b/a। a के जगह पे कितना है आपका 2 है, तो यहाँ पे नीचे 2 लिख लीजिए। और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू हम यहाँ से लिख लेंगे 4 + है तो 4 - 2 और यहाँ पे +1/2 आ जाएगा, ये माइनस का साइन है। तो देखिए इसको जब यहाँ से कैंसिल कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 2 + 1/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 5/2। देखिए 2 दूना 4 1 5, तो ये भी 5/2 और इधर भी 5/2 आ गया। मतलब ये चीज़ यहाँ से क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है। अब ये निकल गया, तो इसके निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम नेक्स्ट पेज में बताते हैं। यहाँ देखिए यहाँ निकालते हैं हम, क्या है, अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा = c/a, है ना। ये चीज़ c/a फॉर्मूला होता है। तो देखिए अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है आपका 4 × बीटा का वैल्यू -2 है, और यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ जो इक्वेशन है उसी से अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू लिख रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कर लेंगे ऐसे ही, 4 × -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो -2 और मल्टीप्लाई बाय गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 प्लस जो गामा है, तो गामा 1/2 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा 4 है, और सी का वैल्यू है -14, तो -14/2। तो इसको यहाँ से कैंसिल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका -7 आ जाएगा। इस साइड अब हमको -7 दिखाना है। तो 4 दूना 8, तो -8 और यहाँ पे -8 हो गया, और यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 2 है यहाँ से तो कैंसिल करेंगे 2 से 2, तो -1 बचेगा, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका -1 और यहाँ पे प्लस 2 दूना 4, तो कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा आपका 2 और =7। इसको कर लीजिए, तो यहाँ से कितना 8 1 9, जो कि -9 + 2 = -7 है ना, -7। यहाँ भी -7 क्योंकि माइनस इधर था, तो 9 में से इधर जाएगा तो -7 = -7। तो ये भी आपका यहाँ पे प्रूव हो गया, अल्फ़ा बीटा वाला ये वाला टर्म हो गया। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा गामा = क्या होता है -d/a। मतलब अल्फ़ा का वैल्यू है 4 × -2 1/2, ये दिया हुआ है हम लोग का। अब यहाँ पे d का वैल्यू देख लीजिए, इक्वेशन जो यहाँ लिखे हैं, तो d का वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम सेम 8 का, यहाँ पे 8/8 इक्वेशन क्या दिया हुआ है 8/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8/2। कैंसिल होने के बाद ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसको हमको 4 के टर्म में दिखाना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ गया। और यहाँ पे जो काटे हैं इसको, तो फॉर्मूला क्या होता है -d/a, है ना, -d/a। तो यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, तो इसका वैल्यू -4 आएगा, है ना। तो यहाँ पे इक्वल कर लीजिए, तो 4 × -1 कितना होगा -4 और इक्वल टू ये भी -4, तो ये भी यहाँ से क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो गया। तो यही आपको यहाँ पे बताना था कि इसका जो इक्वेशन है वो इस तरीके से आएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 था, लेंथी था, लेकिन क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट बताते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा में बोल रहा है सत्यापित करें कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है जो है अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे त्रिघात बहुपद के शून्यक, और इसमें बोल रहा है पुनः शून्यकों और गुणनांकों के बीच संबंध स्थापित करें। मतलब यहाँ बंद क्या होगा उसको सत्यापित करना है, वेरीफाइड करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो आपका z के टर्म में दिया है, तो वहाँ पे px था, एक में py था, और यहाँ पे pz है, तो यहाँ पे pz ले लीजिए। pz में इक्वेशन दिया हुआ है 3z² - 5z - 11z - 3, ये इक्वेशन है। तो p का वैल्यू हमको बोल रहा है 3 रखने के लिए, तो 3 × 3 का स्क्वायर कर लेंगे -5 × 3, और यहाँ पे 11 × 3 और -3। इसको कर लीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई 3 × 9 और 9 × 27 क्यूब दिया हुआ है
3z³ तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो देखिए 3 तिया 9 तिया 27 और 27 तिया कितना होता है 81 होता है। तो 81 माइनस 5 तिया 15 और 11 तिया 33 माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए 81 और इधर माइनस है, इसको जोड़ लीजिए 5 3 8 और 8 1 9 1 10 1 11, मतलब ये भी आ जाएगा आपका 81 माइनस 81 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये चीज़ इसको 0 कर दिया। पी का वैल्यू -1 रख लीजिए यहीं पे इस इक्वेशन में। तो 3 गुने कितना हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का यहाँ पे क्या है 5z² होगा यहाँ पे। हाँ 5z² है, 5z² है, तो ये भी स्क्वायर के टर्म में ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो हम किए हैं तो ये कितना होगा यहाँ पे स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ पे आएगा आपका 3 तिया 9 और 9 पंचे 45, है ना। तो 9 पंचे 45, तो यहाँ पे -45 आएगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कर लेंगे हम स्क्वायर, यहाँ पे 11 गुने कितना होगा -1 है तो -1 ले लीजिए, यहाँ भी -1 है -3 हो जाएगा। इसको करते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई, तो क्यूब में जब रहेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस बाहर आ जाता है, और यहाँ पे माइनस स्क्वायर में इसको प्लस कर दिया, और लेकिन इधर माइनस है तो प्लस माइनस -5, यहाँ पे माइनस है और ये माइनस इसको क्या करेगा 11 गुने माइनस, तो माइनस माइनस इधर +11 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 आ गया। अब देखिए ये इस तरीके से आ गया, प्लस में 11 है, 5 3 8 3 11, तो यहाँ पे 11 माइनस प्लस 11, तो माइनस प्लस यहाँ से कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। ये चीज़ समझ गए। यहाँ पे P1 का वैल्यू रखें, और P का वैल्यू अब रखना है आपको कितना वो -1/3, तो -1/3 रख लेते हैं यहाँ पे P का वैल्यू। तो 3 गुने 1/3 का क्यूब -5 इंटू 1/3 का स्क्वायर -11 इंटू 1/3, और यहाँ पे -3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए यहाँ से, तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तिया 9 तिया 27, तो 1/27 माइनस 5 गुने 3 तिया 9 1/9 माइनस 11 गुने 1/3 -3, इसको काट लीजिए। 9 तिया 27, तो 9 आ गया यहाँ पे नीचे। अब इधर कोई कैंसिल होने वाला तो है नहीं, है ना। तो अब इसको हम यहाँ पे जो है वो माइनस प्लस में जो आता है उसको कर लेते, तो ये आ जाएगा -1/9, क्योंकि क्यूब में है ना यहाँ पे, ये वाला क्यूब में है तो ये यहाँ पे माइनस रहेगा ना, तो -1/9 माइनस यहाँ पे स्क्वायर में है तो यहाँ पे तो ये प्लस हो गया, लेकिन इधर माइनस है तो -5/9 हो जाएगा, और यहाँ पे +11/3 -3 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए इसका, तो एलसीएम इसका जब लीजिएगा तो कितना आता है इसका 9 आता है एलसीएम, तो 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -1 -5, और यहाँ पे 3 तिया 9 11 तिया 33, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब नीचे 1 है, तो 9 तिया कितना होता है 27 होता है, -27 कर लेंगे यहाँ से। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ पे -27 1 28 28 5 33, तो 33 माइनस 33/9, तो 0/9, मतलब ये कितना आ जाएगा 0 आ गया। तो यहाँ पे ये तीनों क्या है आपका इसका शून्यक है, मतलब यहाँ पे जो भी हम निकालेंगे 3 -1 और ये -1/3, ये तीनों क्या हो गया इसका शून्यक है। जब ये शून्यक है तो यहाँ पे हम अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देख लीजिए अल्फा का वैल्यू यहाँ पे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये गामा हो गया। अल्फा बीटा गामा यहाँ पे आ गया है, तो हम निकालेंगे आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। इक्वेशन में b कितना है -5 है, तो -5, तो -5 कितना हो जाएगा ये चीज़, a का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो /3 आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा 3 प्लस बीटा का वैल्यू प्लस माइनस माइनस, तो 3 -1, और यहाँ पे गामा का वैल्यू -1/3 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व कीजिए, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे हम यहाँ से तो इसका वैल्यू कितना आएगा 3 माइनस में है ना ये चीज़, तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका इसका 3 आ जाएगा। 3 आएगा तो देखिए नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 तिया 9 -3 -1, और यहाँ पे माइनस और ये प्लस आ जाएगा, तो ये 5/3 आ गया। इधर भी क्या है जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो 3 1 4, और ये इधर भी आ जाएगा आपका 5/3, इधर भी 5/3। तो ये चीज़ क्या हो गया यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू वेरीफाइड हो गया, 5/3 दोनों तरफ आपका आएगा। सेम इधर से हम निकालेंगे क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू C/A।
फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ से हम इसका वैल्यू पुट करेंगे 3, तो 3 गुने -1 प्लस जो बीटा का वैल्यू -1, तो -1 गुने गामा का वैल्यू -1/3 प्लस गामा का वैल्यू कितना है -1/3, और यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू रखना है तो मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा का वैल्यू है 3। इसको बंद कर लीजिए। और C/A देखिए ABC का वैल्यू कितना है -11, तो -11/A का वैल्यू 3 है, तो -11/3 हमको राइट साइड में लाना है। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3 गुने 1 ये कितना होगा -3, और यहाँ पे प्लस इधर क्या है -1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में आएगा 1/3, और यहाँ पे देखिए -1/3 और इधर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इधर जाएगा तो आपका ये माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस -3/3, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा एलसीएम, तो 3 तिया यहाँ पे 1 तिया 3, तो 3 तिया 9, -9 प्लस 1, और यहाँ पे कितना है 1 तिया 3, तो ये -3 आ जाएगा। देख लीजिए 9 3 12 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11/3, तो ये आ जाएगा आपका -11/3। राइट साइड में ऑलरेडी हम निकाल लेते हैं -11/3, तो यहाँ से क्या हो गया अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। अब इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं सेम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू, तो अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू कितना होता है D/A होता है ना फॉर्मूला -T/A, तो D का वैल्यू कितना है यहाँ पे -3 है, तो -3 कर लेंगे, -3 इंटू -3/1 का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 3 है, तो यहाँ पे ले लेंगे 3, तो इसको कैंसिल होने के बाद कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए। अब अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 गुने बीटा का वैल्यू कितना है -1 और गामा का वैल्यू -1/3, तो -1/3 आ गया। यहाँ से कैंसिल कर लीजिए इसको, जब कैंसिल कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 के बराबर आ जाएगा, तो 1 के बराबर इधर कितना है, इधर माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो यहाँ पे -1 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 1 होगा, समझ गए। तो ये 1 = 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा ये जो आया है ये अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू आया है। यही चीज़ हम लोग को बोला था निकालने के लिए, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला में बोल रहा है एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग, मतलब अल्फ़ा बीटा जो गामा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा उसका 3 दिया हुआ है, और बोल रहा है शून्यकों के 2-2 करके लेकर प्राप्त हुए गुणनफलों का योगफल -5 दिया हुआ है। मतलब इसका वैल्यू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू ये जो है वो -5 दिया हुआ है। और बोल रहा है यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा बीटा एंड गामा जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है -10 दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिघात बहुपद में जो है वो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, मतलब जो इसका फॉर्मूला है वो हमको बताना है, हमको सिर्फ ये तीनों दिया हुआ है। तो देखिए ये हम जो दिया हुआ है इसको हम यहाँ से मान लेंगे, तो मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ जब मानेंगे तो ये क्या है आपका मानेंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे माना कि क्या है अल्फ़ा बीटा और गामा क्या है यहाँ पे त्रिघात बहुपद का शून्यक है, जो कि हम लोग जानते हैं, अभी तक इतना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहाँ से। त्रिघात बहुपद का क्या है शून्यक है, जो कि हम लोग अभी सॉल्व किए थे ना, तो सारा में क्या लेते थे कि अल्फ़ा बीटा गामा क्या मानते थे शून्यक मानते, तो ये शून्यक है। तो हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = 3 दिया हुआ है, और सेम इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा = -5 दिया हुआ है, और अल्फ़ा बीटा गामा जिसका वैल्यू -10 दिया हुआ है, ये तीनों है। तो हमको यहाँ पे त्रिघात बहुपद का जो है वो फॉर्मूला बताना है। त्रिघात बहुपद जो कि हम लोग द्विघात बहुपद में भी जिस तरीके से बनाए थे सेम उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। Px = क्या हो जाएगा यहाँ पे a कांस्टेंट ले लीजिए, और a के बाद क्या यहाँ पे त्रिघात है मतलब इसका वैल्यू 3 आएगा, मतलब x³ यहाँ पे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फिर स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस लिए हैं तो फिर इधर क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस क्या होगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अब यहाँ पे x है, यहाँ प्लस लिए तो इधर क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, समझ गए। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला पे लगाइएगा तो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे a क्या है, a एक कांस्टेंट है, मतलब a के जगह पे आपको कहीं कहीं k भी लिखा मिलता है या अलग इसके जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, वैसा यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है -3, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 का क्या करेंगे हम x²
5 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका +10 आ जाएगा। तो ये चीज़ आया है मेरा यहाँ से इस इक्वेशन से, समझ गए। ये तो आ गया। तो यहाँ पे जो बहुपद आएगा, जब यहाँ पे बहुपद बोले कि क्या आएगा, तो बहुपद आपका यही हो जाएगा। जो px का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका x³ माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 10, यही आ जाएगा आपका बहुपद इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, इजी था, है ना। यहाँ पे a को नहीं लिखना है क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे उसका वैल्यू हमको नहीं बताया, बोला है निकालने के लिए, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है यदि बहुपद जो है px दिया हुआ है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक है, तो अल्फ़ा और बीटा और गामा यहाँ पे दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -4 है, या अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, तो ये 3 दिया हुआ है, और अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू 5 है। तो बोल रहा है px का वैल्यू, अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू 5 है, तो px का वैल्यू ज्ञात करें। तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, क्या दिया हुआ है आपका -4 दिया हुआ है, ये मेरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, -b/a होता है ना फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा गामा का, तो -b/a इक्वल टू -4। तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है इक्वेशन से, तो इक्वेशन से b का वैल्यू यहाँ पे -b ले लेते हैं क्योंकि हमको कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ से। और a के जगह पे देख लीजिए x³ है, x³ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है, तो b/1 इक्वल टू -4, मतलब b का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से b का वैल्यू निकल गया। सेम यहाँ से निकाल लेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 है, तो ये कितना होता है c/a। तो ये आपका सेम इसी तरीके से a के जगह कुछ नहीं है, मतलब 1 है, c/1 मतलब ये 3 आ जाएगा, मतलब c का जो वैल्यू आया है वो 3 आया है, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 3। अब यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे हम हो जाएगा d/1 माइनस d/1, तो ये 5 है, मतलब d का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 4 है, और c का वैल्यू ये, और d का वैल्यू ये। इक्वेशन से दिख रहा है ना, a का वैल्यू 1 और b c d, हमको ये चीज़ पता चल गया। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, px इक्वल टू इक्वेशन में पुट कीजिए, कितना आ जाएगा 1 है x का वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका x³ प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x² प्लस 3x, और यहाँ पे -5 सेम है। सेम जिस तरीके से बनाए थे उसमें इक्वेशन में पुट कीजिए या ऐसे रख दीजिए, कोई मतलब उसमें ये दिक्कत नहीं आएगा आपको। सिर्फ यहाँ पे जो है वो अल्टरनेट में देखना है कि इसका जो ये आया है ये x³ में है, ये स्क्वायर में, x में, और ये प्लस माइनस, इस तरीके से आप लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते हैं। नंबर 8 में बोल रहा है, 8 का पहला में एक त्रिघात बहुपद px दिया हुआ है और बोल रहा है ज्ञात कीजिए कि उसका शून्यक यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेरा यहाँ पे शून्यक का मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से जो है वो त्रिघात बहुपद, मतलब जो त्रिघात बहुपद का जो इक्वेशन निकालने थे वो हमको दिखाना है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि जो दिया हुआ है क्या है, हमको अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ है, जो कि क्या है त्रिघात बहुपद का आपका शून्यक दिया हुआ है, मतलब जीरोस दिया हुआ है। देखिए अल्फ़ा इक्वल टू 3 आ जाएगा, बीटा इक्वल टू -1, और गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा, ये चीज़ दिया हुआ है यहाँ से। तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन से देख लिए, तो क्वेश्चन में आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल सकते हैं, क्या होता है आपका यहाँ पे जोड़ लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लीजिए। 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू 3 है, और यहाँ पे प्लस माइनस -1, और यहाँ पे प्लस माइनस -2 आ जाएगा। तो इसका जब वैल्यू करेंगे तो -3, और यहाँ पे ये चीज़ 0 आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालते हैं, 3 गुने -1, और यहाँ पे प्लस -1 गुने कितना हो जाएगा, गामा का वैल्यू 2 है तो -2, इसको इस तरीके से लगा लीजिए, प्लस यहाँ पे जो है वो कितना है गामा अल्फ़ा, मतलब -2 गुने 3 आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ से। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -3, और यहाँ पे -3, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 आ जाएगा, और 3 दूना 6, तो -6 आ गया। तो ये आ गया आपका 6 3 9, और -9 में से 2 जाएगा तो -7 आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा कितना होता है, 3 गुने -1, और यहाँ पे -2, इसको कर लीजिए यहाँ से गुना, तो 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 6 आ गया। तो यहाँ पे जो हम अभी निकाल रहे हैं, तो ये अल्फ़ा बीटा गामा और ये अल्फ़ा बीटा इसका है, और ये इस तरीके से निकाल रहे हैं ये तीनों।
अब यहाँ पे त्रिघात बहुपद बोला है तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए त्रिघात बहुपद का, आराम से निकल जाएगा। त्रिघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है इसका, a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और यहाँ पे एक्स होगा और प्लस, देखिए माइनस यहाँ है, यहाँ प्लस है, तो फिर यहाँ पे माइनस अल्फ़ा बीटा गामा आएगा। इसी तरीके से नहीं याद करवाए थे, सेम इसी तरीके से कर लीजिए। ये ले लेंगे हम कांस्टेंट जो कि बाहर है, एक्स क्यूब के जगह पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और देखिए अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है अंदर में ये माइनस है तो -7 इंटू एक्स, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो -6 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, मतलब a इंटू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ से तो ये 0 हो गया। बताए थे हम आपको कि जो a का वैल्यू जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, आगे वाला ये 0 नहीं होगा, बाकी इधर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्योंकि त्रिघात बहुपद में हमको डिग्री देखना है तो ये तो 0 नहीं है, तो ये आपका 0 हो गया, तो ये आ गया आपका -7x और यहाँ पे -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इक्वेशन हमको बोले px का वैल्यू क्या आया है, तो px का वैल्यू क्या आया है आपका यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6, तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, 8वां का पहला का। नेक्स्ट बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा में बोल रहा है त्रिघात बहुपद पी एक्स के गुण शून्यक 2 1 और 1/2 है, यदि p का वैल्यू -1 अगर हम रखेंगे तो 18 हो, तो बोल रहा है बहुपद पी एक्स ज्ञात करें, मतलब p का वैल्यू जब 1 रखना है तो हमको 18 जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे पी एक्स जो इक्वेशन वो आएगा वो क्या चीज़ होगा वो हमको बताना है। तो हमको यहाँ पे जो शून्यक दिया हुआ है, मतलब ये अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, देखिए अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 दिया हुआ है, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। तो पहले सबसे पहले हम इसका इक्वेशन पे जो फॉर्मूला लगाते हैं वो चीज़ निकाल लेंगे, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पे जोड़ लीजिए, 2 + 1 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, मतलब यहाँ पे 3 + 1/2, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 दूना 6, 2 है ना, और यहाँ पे 1 है, तो 3 दूना 6 + 1 मतलब 7/2 आ जाएगा। सेम अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा और अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ से कर लेंगे 2 × 1 + 1 × 1/2 प्लस 1/2 गुने अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 1/2 और यहाँ पे 1, 2 + 1/2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 2 1 3 आ जाएगा, तो 3 + 1/2 इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2 1 3 है ना, तो इसका एलसीएम 3 + 1/2, तो सेम इसी तरीके से आएगा 7/2। अब निकालेंगे हम अल्फ़ा बीटा और गामा, जो कि कितना होगा 2 × 1 × 1/2 कैंसिल, 2 से 2, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये 7/2, ये भी 7/2 और ये 1 आया है, तो ये तीनों हम मेरा अब यहाँ से निकल गया। तब हम क्या करेंगे इसको फॉर्मूला पे अप्लाई कर देंगे, पी एक्स का जो फॉर्मूला होता है, जो पी एक्स इक्वल टू ए इंटू क्या होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बाद एक्स और इधर प्लस इधर तो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, ए का वैल्यू यहाँ से जो है वो पहले हम यहाँ से कर लेंगे, तो ये कितना है एक्स क्यूब और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 7/2, तो 7/2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स हो जाएगा -1 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए a इंटू यहाँ पे जो ये है तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 2 आएगा, तो ये कितना होगा 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x और यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये जब आ गया मेरा यहाँ से, तो इससे इसको क्या कर लेंगे हम पहले कि अब हम इसमें p का जो ये वैल्यू है ये तो आ गया, तो इसके वैल्यू पे हमको क्या करना है p का वैल्यू जो है वो -1 रखना है। तो देखिए यहाँ पे रख के दिखाते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए p का वैल्यू हम क्या रखेंगे, p इक्वल टू हमको रखना है -1 इक्वल टू यहाँ पे इसका इक्वेशन कितना था
था आपका a इंटू यहाँ पे 2x³ माइनस 7x² और यहाँ पे प्लस 7x माइनस 2, नीचे 2 था। तो पहले हम a का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो p1 का वैल्यू हमको क्या बोला था, 18 आएगा। तो यहाँ पे हम 18 ले लेंगे, a ले लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब मेरा ये 18 आ जाएगा तो यहाँ पे हम -1 वैल्यू पुट करते हैं। -³ माइनस 7 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 इंटू 1 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका a इंटू, यहाँ पे ये क्यूब है तो ये आ जाएगा आपका 2, माइनस में आएगा -2 माइनस 7, यहाँ पे प्लस आ जाएगा माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन इधर तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही आएगा, -7 और यहाँ पे -1 से जब मल्टीप्लाई किए हैं 7 इंटू एक्स है तो ये आ जाएगा आपका -7 के बराबर है ना, -7 के बराबर। और ये -2 आ गया, नीचे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 2 दिया हुआ है, मतलब नीचे यहाँ पे 2 तो है, हम शुरू से ही ला रहे हैं इक्वेशन में। जब ये आ गया आपका तो यहाँ से क्या कीजिए कि आप इसको, यहाँ पे हम 18 ले चल रहे हैं, जब 18 आ गया यहाँ से तो इसको यहाँ से a इक्वल टू इसको जोड़ लीजिए, 7 दूना 14 और 14 दूना 18, ये 7 दूना 14 और ये 4 है, 14 4 18 मतलब -18/2 आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। अब देखिए -9 मेरा ये आ गया तो a का वैल्यू हम निकालेंगे तो 18 यहाँ पे 9 लेंगे -9, तो ये ऊपर चल जाएगा माइनस, मतलब इसका a का वैल्यू कितना हो गया, -2 आ गया। जब a का वैल्यू हमको -2 आ गया तो इस इक्वेशन में जो px का इक्वेशन है, px का इक्वेशन में 2 इंटू, हम यहाँ पे ये इक्वेशन लिख लेते हैं 2x³ माइनस 7x² प्लस 7x और -2, नीचे 2 था है ना 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा px का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2x³ माइनस 7x² प्लस 7x और यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा। तो यही इक्वेशन यहाँ पे आपको लाना था, तो यही इक्वेशन इस तरीके से आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 2 क्या आया है आपका a का वैल्यू आया है, मतलब कांस्टेंट टर्म का वैल्यू आया है। समझ गए, इस तरीके से आप लोग को बनाना रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये दूसरा सॉल्व किए हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। इस तरीके से ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हुआ। नेक्स्ट एक भी में बोल रहा है कि आपका निम्नलिखित बहुपद px के आलेख देखकर बहुपद के वास्तविक शून्यकों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन जो है आपका झारखंड 2015 में पूछा गया है और बिहार बोर्ड में भी इस टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड होते रहता है। मतलब कि आपको दे देगा ग्राफ और बोलेगा कि इसमें जो px का जो आलेख है, मतलब जो भी आपका ग्राफ दिया रहेगा उसमें कितने को जो है वो शून्यक है। तो सबसे पहले हम बताए थे शून्यक जो होगा, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है इसका जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है जिसमें हम जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, किसी भी ग्राफ को देखने से पहले सबसे पहले देख लीजिए कि उस ग्राफ में जो लाइन टच हो रहा है तो वो किस किस से हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए जो टच हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, आपका x पॉइंट पे हो रहा है, मतलब x अक्ष पे जो हो रहा है वो एक जगह पे हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर 1 हो जाएगा। और ये अगर इसमें संपाति पूछे कितना है तो संपाति क्या होगा, इसमें 2 हो जाएगा। लेकिन टच कितना पे हो रहा है, एक लाइन पे हो रहा है। सेम इसी तरीके से देख लीजिए सेकेंड वाला, इसमें क्या हो रहा है, एक साइड x पे निगेटिव में हो रहा है और एक साइड पॉजिटिव में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 आपका इसमें शून्यक निकलेगा। मतलब ये किसका ग्राफ दिया हुआ है, मतलब x² का ग्राफ है, मतलब ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है। फर्स्ट वाला क्या था, एक घात का, एक जो घात होता है उसका था, और ये था आपका बहुपद का, मतलब एक घात रहेगा उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 2 और 3 पे हो रहा है, थर्ड क्वेश्चन में 3 यहाँ पे है, मतलब ये x³ का ग्राफ है, मतलब ये आपका त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। समझ गए। इसी तरीके से यहाँ देखिए जो फोर्थ पॉइंट है उसमें x पॉइंट जो निगेटिव में और एक पॉजिटिव में हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये चीज़ क्या है, 2 को टच कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये जो पांचवा दिया हुआ है इसमें क्या हो रहा है, ये चीज़ आपका y एक्सिस पे हो रहा है, मतलब x पे नहीं है एक भी, तो यहाँ पे क्या होगा, शून्य होगा। इसका जो शून्यक होगा वो 0 होगा। सेम इसका जो होगा 6 में, इसमें क्या कर रहा है, आपका एक जगह पे टच हो रहा है, मतलब ओरिजिन से जा रहा है, मतलब केंद्र से होके जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 7 में देखिए, 7 में निगेटिव पे टच कर रहा है और y पे टच कर रहा है। तो हमको निगेटिव वाले में सिर्फ हमको इसमें ये देखना है कि x अक्ष पे कितना बार काटता है, उसी से जो है वो चीज़ डिसाइड होता है। मतलब x अक्ष पे एक बार काटा है तो 1 हो जाएगा। 8वां में देख लीजिए 1 2 3 जगह पे काट रहा है, तो 3 जगह पे मतलब x³ का ग्राफ है, त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। ये इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें पूछे कौन सा ग्राफ है तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर पूछे कितना शून्यक है ग्राफ में, शून्यक मतलब जब ये शून्यक बोले
तो समझ लीजिए कि एक्स एक्सिस पे है, उस पे काट रहा है, तो जितना काटे उतना ही आपका हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से जो है वो इस चैप्टर को समझने का कोशिश किया होगा। जो यहाँ पे 2 चैप्टर अभी हम लोग ख़त्म किए हैं, नेक्स्ट चैप्टर आगे के वीडियो में हम लोग बताएंगे। यहाँ पे जो भी हम बता रहे हैं, अगर आपने कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर समझने में कोई भी दिक्कत हुआ हो कहीं भी तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से आगे का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करते हैं।